हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम 42 इंची चेस्ट के लिए कॉलर नेक कुर्ती कटिंग करना बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। और कटिंग के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि क्रॉस फ्रंट किसे कहते हैं, क्रॉस बैक किसे कहते हैं और शोल्डर डाउन, मतलब खास पॉइंट्स जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि खास करके ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। कटिंग करने के लिए जिस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करके सेट करते हैं उसी तरह से हमने यहाँ सेट करके रख लिया है। ये 42 इंची चेस्ट के लिए, यानी कि 42 इंची जब कुर्ती या फिर सूट रेडी बनाएंगे तो उसके हिसाब से हम बताने वाले हैं, वो भी कॉलर नेक के लिए। तो चलिए पहले यहाँ ऊपर में 1.25 इंची कपड़ा छोड़ करके और सीधा निशान लगा लेंगे। और कपड़ा जो फोल्ड करना है वो चेस्ट के हिसाब से या फिर हिप के हिसाब से ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। जिसका मेजरमेंट ज़्यादा रहेगा उसी के हिसाब से कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ 12.5 इंची कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। अब इसका आर्महोल का निशान जो लगाएंगे वो 8 इंची में लगाएंगे। इसका कमर का निशान 15 इंची में, इसका हिप का निशान 22.5 इंची में, और इसका लंबाई आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये हो गया। ये सब निशान सीधा कर लेंगे। यहाँ निशान अच्छे से समझ लीजिए। ये हो गया कमर का निशान, ये हो गया कमर का निशान, और ये जो नीचे वाला निशान है ये हिप का निशान है। और ये गया दामन। ये आपका हो गया दामन, ये हिप्स, ये कमर, और यहाँ से जो यहाँ का जो गैप रहता है ये होता है आर्म होल का निशान। ये हो गया आर्म होल का निशान। इस निशान को जब लगाते हैं तब हमें कंप्लीट आर्म होल का गोलाई मिलता है। और ये जो है ये हो गया शोल्डर वाली निशान। ये हो गया शोल्डर का निशान। जैसे अभी हम मान लीजिए इसका शोल्डर रखते हैं 8 इंची। अगर 42 इंची कुर्ती रेडी बनाएंगे तो इसका शोल्डर जो रखेंगे कॉलर नेक में वो 8 इंची रखेंगे। इसका नेक ब्रॉड 3 इंची। ये हो गया नेक ब्रॉड, यानी कि गले की चौड़ाई। जितना भी रखते हैं ये हो गया गले की चौड़ाई। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो दूरी है ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर। अब यहाँ शोल्डर डाउन जो करेंगे वो 1.25 इंची करेंगे। और ये गले का जो ब्रॉड है, नेक ब्रॉड, ये निशान, ये शोल्डर वाली निशान में इस तरह से तिरछा करते हुए मिला लेंगे। ये हो गया। ये हो गया शोल्डर डाउन, यानी कि कॉलर नेक में 1 से 1.25 इंची तक शोल्डर ड्रॉप करते हैं, यानी कि डाउन करते हैं। और 5 से 6 इंची तक जब गला डीप रहता है तो आधा से 1.25 इंची शोल्डर ड्रॉप करते हैं, यानी कि डाउन करते हैं। तो ये हो गया शोल्डर डाउन, है ना, तीरा डाउन। चलिए यहाँ फिर से समझ लेते हैं। शोल्डर डाउन जो करेंगे ये कॉलर नेक में 1 से 1.25 इंची तक डाउन करेंगे। और 5 से 6 इंची तक गला जब डीप रहेगा तो आधा इंची करेंगे। और बोट नेक रहेगा तो उसमें आधा से 1.25 इंची तक डाउन कर सकते हैं। 8 इंची इसका शोल्डर है तो यहाँ 1.25 इंची कम करके निशान लगाएंगे, या 1 इंची भी कम करके निशान लगा सकते हैं। ये आपका हो गया क्रॉस फ्रंट, जहाँ से शोल्डर वाली निशान तिरछा करके और चेस्ट वाली निशान तक गोलाई करते हैं। ये हो गया आपका क्रॉस फ्रंट। अब ये जो क्रॉस फ्रंट वाली निशान है ये शोल्डर वाली निशान से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद 42 इंची सीना है, 42 का चौथा पार्ट लेंगे, 10.5, और यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर इसका मान लीजिए 38 है तो 38 का चौथा पार्ट लेंगे 9.5 इंची, और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसका हिप मान लीजिए 44 इंची है, 44 का चौथा पार्ट लेंगे 11 इंची, और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ये सब निशान शेप स्केल से मिला लेंगे। यहाँ थोड़ा सा
बाहर की ओर निशान लगाएंगे। ये नीचे आपका हो गया दामन और इधर हो गया आपका चाक। यह जो फिटिंग वाली सिलाई है ये यहीं तक लगता है, जहाँ तक हिप का निशान रहता है तो यहीं से चाक फॉल होता है। ये जो चाक फॉल होता है वो यहीं से मुड़ता है और इधर फिटिंग वाली सिलाई रहता है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। ये सब एक्स्ट्रा मार्जिन है कभी भी बाद में कम या ज़्यादा करने के लिए। अब 1.25 इंची बैक पार्ट बड़ा रखेंगे। एक से 1.25 इंची बैक पार्ट बड़ा रखेंगे। इस तरह से जितना यहाँ शोल्डर है उतना सेम यहाँ नीचे निशान लगा लेंगे। जहाँ से क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे पीछे साइड, ये आपका हो गया शोल्डर वाली निशान। जहाँ से हम क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे, देखिए ये आपका हो गया शोल्डर वाली निशान। इस निशान के बाद ये जो फिटिंग वाली निशान है और ये शोल्डर वाली निशान, ये दोनों का बीच सेंटर कर देंगे। इस तरह से बीच सेंटर कर देना है। ये आपका हो गया क्रॉस बैक, जहाँ से शोल्डर वाली निशान मिला करके और हम इसमें गोलाई करते हैं। देखिए इस तरह से शोल्डर वाली निशान यहाँ मिला लेंगे और यहीं से इसको गोलाई करेंगे। ये हो गया आपका क्रॉस बैक। जिस तरह से गले के डीप के हिसाब से हम शोल्डर कम करते हैं और आर्मोल का निशान कम करते हैं, सेम उसी तरह से गले के डीप के हिसाब से ये क्रॉस बैक और क्रॉस फ्रंट जो है वो आगे पीछे निशान लगाना पड़ता है। इसके लिए हम एक चार्ट तैयार करेंगे आप लोगों के लिए। ये आपका हो गया तीरा वाला निशान। ये अब यहाँ आधा से 1.25 इंची बैक पार्ट का हालर जो है उसको डाउन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बैक और फ्रंट का मार्का कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए फिटिंग वाली जगह से इसका आर्मल का जो परफेक्ट गोलाई है, यानी कि पूरा गोलाई, उसको नाप करके और देख लेते हैं। देखिए ये जो सामना आ रहा है यहाँ सिलाई मार्जिन छोड़ करके नापना है। सामना जो आ रहा है वो 9.5 इंची आ रहा है। अब इसको ये पीछे साइड का जो फिटिंग वाली निशान है इसी पर रखेंगे और इस तरह से इंची टेप आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएंगे। 19 इंची इसका आर्महोल आ रहा है। इसका आर्महोल का जो पूरा गोलाई है ये 19 इंची आ रहा है। टोटल जो आर्महोल का गोलाई है वो 19 इंची है। जब हम यहाँ आर्महोल का निशान 8 इंची में लगाते हैं तो इसका तैयार जो आर्महोल का गोलाई आता है वो 19 इंची आता है कॉलर नेक में। यानी कि ये जो हम आर्महोल का निशान लगाते हैं 8 इंची में, तो ये एक आधार है। जिस तरह से गला डीप होता जाएगा उस तरह से शोल्डर भी कम करते जाएंगे और आर्महोल का निशान भी हम कम करते जाएंगे और उसी तरह से क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक भी कम करते जाएंगे। ये है मेन आर्महोल का गोलाई। अब मान लीजिए 19.5 इंची अगर आपका आर्महोल का पूरा गोलाई बनता है तो इस निशान को 2 सूत तक नीचे उतार लेंगे। और अगर ये जो आर्महोल का पूरा गोलाई है अगर 18.5 इंची है तो निशान थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से निशान थोड़ा सा ऊपर करके लगा लेंगे। और अगर आपके पास जो सूट या फिर कुर्ती बना रहे हैं 42 साइज़ का कॉलर नेक के लिए, तो आर्महोल का मेजरमेंट नहीं है तो सेम इसी तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और अगर समझने में कहीं भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम रिप्लाई देंगे। फिर से हम वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।